अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 20.3। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सर मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ m। अब कंडीशन क्या है, इफ अगर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1। डिफर बाय 1 का मतलब ये है कि अगर आपने रूट्स का डिफरेंस लिया तो बेसिकली रूट्स का डिफरेंस लेने के बाद जो आंसर आया वो क्या आ गया, 1। दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों को माइनस किया तो जो आंसर आया मेरे पास वो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलें इक्वेशन कॉपी करते हैं। इक्वेशन देखिए हमारे पास है क्या, हमने इक्वेशन देखी, हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है भाई मेरे पास है -5x, और लास्ट में मेरे पास क्या है भाई +2m = 0। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं मेंशन करूंगा ए बी सी। तो ए मेरे पास क्या हो जाएगा 1, अच्छा बी मेरे पास क्या हो जाएगा, बी में मेरे पास हो जाएगा -5, और सी बेसिकली मेरे पास हो जाएगा 2m। याद रखिएगा हमें पहले ही पता होगा, अगर आपने इसके बाकी क्वेश्चन की वीडियो देखी है तो आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं फिर भी आपको समझा दूं, याद रखिएगा जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो एक्स टर्म का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और जो टर्म बच जाएगी बेसिकली वो क्या हो जाएगी, c। अब जैसे ही आप इसको मेंशन करेंगे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि सर हम लेट कर रहे हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा सर क्या हैं, आर द रूट्स, रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या है, आंसर है। सर किसके आंसर हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स हैं किसके, ऑफ द इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन है इसके जो आंसर्स हैं, एक का नाम रखा अल्फा और एक का नाम क्या रख दिया, बीटा। मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर्स आते हैं ना, तो दो आंसर्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। पहले का नाम मैंने अल्फा रखा, दूसरे का नाम क्या रख दिया, बीटा। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास हथियार दो ही हैं, वेपन हमारे पास दो ही हैं। एक हमारे पास क्या है, सम ऑफ द रूट, और दूसरा हमारे पास वेपन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हम पहले मेंशन करेंगे सम ऑफ द रूट। अच्छा सम ऑफ द रूट का मतलब जो हमारे पास रूट्स हैं अल्फा बीटा, इनका सम। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेकिन अगर आपने हमारे दूसरे पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो मैं दोबारा मेंशन करता हूँ कि सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, b की वैल्यू बताएं हमारे पास क्या है, -5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय a की जगह आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ गई वो सिंपल मेरे पास क्या गई, -5 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया सम ऑफ द रूट। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, अब फाइंड आउट करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो जैसे सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है भाई, -b/a। याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, अब आगे बताइए, उसने कहा सर c, तो c की जगह मेरे पास क्या रहेगा भाई 2m। ठीक है, और a की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो मैं जैसे ही डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, उन्होंने कहा सर आ जाएगी 2m। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, सम ऑफ द रूट भी आ गया, साथ में क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया। अब मैं जाऊंगा कंडीशन पे, तो मैंने मेंशन किया सर क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग, क्या मेंशन किया हमने, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब उसके मुताबिक। अब उसके मुताबिक कंडीशन क्या है, उसने आपको कहा था कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1, यानी कि जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जैसे ही आपने कहा डिफरेंस बाय 1, अब प्रॉब्लम आ गई। सर प्रॉब्लम ये आ गई कि आपके पास तो दो ही चीज़ें हैं, आपको ये कंडीशन सॉल्व करनी है लेकिन दो चीज़ों की मदद से, यानी कि बेसिकली किससे, अल्फा बीटा से और अल्फा बीटा से। तो ये दो चीज़ें यूज़ करेंगे और आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे ही आपने अल्फा माइनस बीटा की बात की तो मुझे कुछ याद आना शुरू हो गया। सर मुझे क्या याद आना शुरू हो गया, मुझे एक फॉर्मूला याद आना शुरू हो गया जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। सर आपने क्लास 9 में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि सर 4ab किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर के। अगर आपको क्लास 9 की बातें याद आ रही हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रही तो भी देख लीजिए कि बेसिकली 4ab का फॉर्मूला होता है सर क्या होता है, a + b होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर। अब ये माइनस जो है अगर मैं इसको शिफ्ट करवा दूं तो बेसिकली ये माइनस उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो कंडीशन क्या बनेगी,
कंडीशन ये बनेगी कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा सर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ भी छोटी सी प्रॉब्लम है, तो मैंने फॉर्मूला मेंशन करवा दिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है कि सर कंडीशन बेसिकली ये है कि आपके पास a माइनस बी जो है ना, a माइनस बी पे क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। यहाँ तो सर स्क्वायर ही नहीं है, तो अगर यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्टूडेंट स्क्वायर ले लीजिए, यानी कि हमें मेंशन करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। और क्यों स्क्वायर कर रहे हैं मैंने आपको प्रॉपर रीजन बता दिया कि सर फॉर्मूला तब लगेगा जब a माइनस बी पे क्या लगेगा, होल स्क्वायर। तो हमने जैसे ही होल स्क्वायर लगाया तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हमने मेंशन किया हमें फॉर्मूला याद आ गया। सर फॉर्मूला क्या याद आया बताइए, उन्होंने कहा सर फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सर किसके इक्वल होगा, ए बी को मैंने चेंज कर दिया अल्फा बीटा में। फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, आगे बताइए माइनस 4ab, तो ए बी की जगह अल्फा बीटा। अब रिप्लेस करवाइए भाई इसको, तो उन्होंने कहा सर इसकी जगह मेंशन कर दूंगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, आगे बताइए माइनस 4 अल्फा बीटा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब ये दो चीज़ें तो मुझे पता थी सर, मुझे क्या पता है, एक तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, और साथ में अल्फा बीटा की वैल्यू सर ये रही। अब सिंपल कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ वैल्यूज प्लेस करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी फाइंड आउट किए सर, क्या हमने फाइंड आउट किए 5, माइनस का 4 आ गया मेरे पास। फिर बताएंगे सर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, उन्होंने कहा सर मेरे पास है 2m। ठीक है सर, क्या है 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब आगे मूव करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 25। आगे बताइए 4 टू हो जाएगा 8, साथ में मेरे पास आ जाएगा m, फिर हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ये प्लस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 25, और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 25, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 8m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई माइनस का 24। अब मुझे एक बात बताइए सर, गेम किसके लिए खेलना है, m के लिए, तो -8 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पर आके मेरा बच्चा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा क्या हो जाएगा भाई 24। ठीक है, जैसे ही आपने डिवाइड किया तो मेरे पास सिंपल m की वैल्यू आ गई, और m की वैल्यू क्या आ गई भाई, आ गई 3। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट आपको बहुत आसान लगा होगा, लेंथी ज़रूर है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आसान लगा होगा। ठीक है, तो अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। देखें पार्ट नंबर 2 है क्या, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, यानी कि जब आपने रूट्स ऑफ द इक्वेशन का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस बेसिकली क्या आ गया 2। तो अभी डिफरेंस क्या था 1, अब डिफरेंस क्या है 2। कोई ज़्यादा चेंज आया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन रिमूव ही नहीं किया, चीज़ें रिमूव ही नहीं की, सब कुछ एज इट इज़ रखा ताकि थोड़े से चेंज के बाद इक्वेशन क्या हो जाए सॉल्व। इक्वेशन क्या बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और आपके पास आगे क्या है प्लस m प्लस 2। तो सब कुछ वही है, आपको वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है, तो हमने इक्वेशन मेंशन कर दी। अब इक्वेशन मेंशन की, तो अब बताइए आपके पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के लिए सबसे पहले a b c है क्या। उन्होंने कहा सर a बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट, उसके बाद क्या हो जाएगा b एक्स टर्म का कोफिशिएंट, और जो बच जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा c। तो बेसिकली मेरे पास c क्या हो गया m प्लस 2। अब वही वाली बात के सर मेरे पास वेपन कितने हैं, 2 हथियार, 2 ही हैं, एक है सम ऑफ द रूट, दूसरा हथियार क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट के लिए मैंने मेंशन किया माइनस। ठीक है, आगे क्या है भाई फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस आ गया, बी की जगह मैं क्या मेंशन करूंगा माइनस का 8। ठीक है, उसके बाद क्या है ए, तो ए की जगह मैंने क्या मेंशन कर दिया 1। तो सम ऑफ द रूट मेरे पास माइनस माइनस प्लस, और 8 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 8। अब जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे, क्या है भाई c अपॉन ए, तो c की जगह पे क्या आ गया भाई m प्लस 2, और a की जगह मेरे पास क्या आ गया 1। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को जब मैं 1 से डिवाइड करवाऊंगा, m प्लस 2 को 1 से डिवाइड करवाऊंगा, तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा भाई m प्लस 2। तो मेरे पास सम ऑफ द रूट भी आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया। अब मैं आगे मूव करूंगा कंडीशन पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सर गिवन कंडीशन के मुताबिक
क्या कंडीशन है आपके पास? कंडीशन ये है कि रूट्स का डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्या रहा है 2, तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, सारी कंडीशन वही रहेंगी। सिंपल आपके पास बस 2 की जगह पे क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा 4। ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, पहले 5 थी अब क्या हो जाएगी 8, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, आ गई 8 का स्क्वायर, फिर आगे क्या है माइनस का 4। फिर बताइए मेरे पास क्या है भाई, उन्होंने कहा सर अल्फा बीटा की वैल्यू है m+2, तो हमारे पास क्या है भाई, वैल्यू हमारे पास है m+2 इक्वल्स टू क्या है भाई 4। तो अब क्या किया हमने, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 1/1 मल्टीप्लाई करवाइए। तो जैसे ही 1/1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा ये बताइए। उन्होंने कहा सर मेरे पास बनेगा -4 को मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4m, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 2 हो जाएगा 8, और आपके पास ही प्लस का 4 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया 52। 64 में से 8 माइनस करें एंड 4 माइनस करें तो मेरे पास क्या आ गया 52 माइनस का 4m इक्वल्स टू क्या आ गया भाई 0। अब गेम खेलना है m के लिए, तो 52 प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में। गेम m के लिए खेलना है तो 4 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आके जो 4 माइनस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके सिंपल क्या हो जाएगा डिवाइड। फिर आप डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, फिर क्या करेंगे 4 1 जा 4, 1 कैरी दिया 4 3 जा 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपल जो m की वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई माइनस का 13। ठीक है भाई, सिंपल मेरे पास जो वैल्यू ऑफ m आ गई वो क्या आ गई माइनस का 13। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, बस थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जब आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्या लगेगा आसान। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।